हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू अडा 24/7 इंजीनियर्स अडा यूट्यूब चैनल। सो आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ 2024 के अंदर दिए जाने वाले सभी नोबेल अवार्ड्स के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि नोबेल अवार्ड्स जो कि हर साल दिए जाते हैं, इस साल कितने लोगों को दिए गए हैं वो अवार्ड्स, और आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन तो 100% किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से हम। और सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम अवार्ड्स की बात करते हैं तो किसके नाम पे ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो स्वीडिश ये वैज्ञानिक थे, ठीक है, स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। उन्हीं के नाम पर ये जो अवार्ड्स हैं वो हर साल दिए जाते हैं। इनकी जो शुरुआत है, इनकी जो स्थापना है वो 1895 के अंदर होती है। और किसके नाम पे दिए जाते हैं तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। कितनी फील्ड में दिए जाते हैं तो 6 फील्ड में दिए जाते हैं ये अवार्ड्स। 6 फील्ड ये कौन कौन सी हो जाएंगी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक के फील्ड में दिए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिए जाते हैं, जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो अवार्ड्स हैं इनके लिए प्राइज मनी भी दिया जाता है, जो कि कितना होता है 11 मिलियन स्वीडिश क्रॉन। यहाँ की जो करेंसी है उसमें इतना अमाउंट जो है वो दिया जाता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि ये 6 फील्ड में दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस के फील्ड में ये दिया जाता है आपका नॉर्वे के ओस्लो के अंदर। एंड बाकी सभी जो हैं वो दिए जाते हैं कहाँ पर? स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं। ये वाला जो है ये लेटेस्ट है, इकोनॉमिक्स के फील्ड में सबसे लास्ट में ऐड किया गया था। इसे 1968 में ऐड किया जाता है और सबसे पहले ये 1969 के अंदर दिया गया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस साल किस किस को दिया गया है। सबसे पहले है फिजिक्स के फील्ड में। फिजिक्स के फील्ड में इस बार 2 लोगों को दिया गया है। एक हो जाएंगे जॉन जे हॉपफील्ड को मिला है एंड दूसरे हैं जॉफ्री ई हिंटन को दिया गया। ये यूएसए से बिलोंग करते हैं एंड ये कनाडा से बिलोंग करते हैं। इन दोनों को दिया गया है ये अवार्ड। तो यानी कि फिजिक्स की फील्ड की बात कर रहे हैं जो कि 2 लोगों को दिया गया है। इन दोनों लोगों ने मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने की खोज के लिए काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री की फील्ड में। कितने? 3 लोगों को केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल अवार्ड्स दिए गए। अब ये 3 लोग कौन कौन हो जाएंगे? एक तो डेविड बेकर को दिया है, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। डेमिस हेसेबिस को दिया गया है जो यूके से, एंड जॉन ए जंपर को दिया गया है जो कि यूके से बिलोंग करते हैं। इन तीनों लोगों को दिया गया है ये अवार्ड। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने, इन तीनों की अगर बात करते हैं, इनके अमीनो एसिड अनुक्रमों से प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करने में उनके काम के लिए इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन 3 लोगों को दिया जा रहा है। तीनों के बस नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखने, क्या क्या नाम हो जाएंगे इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। अमेरिकन डेविड बेकर हो गए, ठीक है, एक तो इनको दिया जा रहा है। ब्रिटिश है डेमिस हसाबी को दिया जा रहा है। एंड तीसरे कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तीसरा एक और नाम जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कि कौन हो जाएंगे? जॉन ए एम जंपर को दिया जा रहा है। जंपर, इनका नाम कहाँ गया? ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए, जंपर, जो कि कहाँ से? यूके से। तो इन 3 लोगों को ये जो अवार्ड है वो दिए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में कितने लोगों को दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 2 लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। अब ये 2 लोग कौन कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर आप देखेंगे इस बार ये जो अवार्ड दिया जा रहा है किस वजह से दिया जा रहा है? कोविड-19 से लड़ने के लिए इन्होंने टीके डेवलप किए, वैक्सीन डेवलप किया, इसमें काफ़ी इन्होंने काम किया जिसकी वजह से इनको मिल रहा है। तो नोबेल असेंबली के सचिव थॉमस पर्लमैन ने सोमवार को स्टॉकहोम के अंदर इन पुरस्कारों की घोषणा की थी, ठीक है। और ये अवार्ड दिया किसको जा रहा है? कैटालिन कारिको एंड ड्रू विसमैन, इनको दिया जा रहा है। तो ये 2 नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में ये किसको दिए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद बात करेंगे लिटरेचर के फील्ड में। तो लिटरेचर के फील्ड में ये जो अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है? तो लिटरेचर के फील्ड में मिला है हान कांग को,
ठीक है, किसको मिला है? हान कांग को ये अवार्ड दिया है। लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, अब देखो साहित्य के क्षेत्र में मिला है, दक्षिण कोरियाई लेखिका है ये, साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनकी एक नॉवेल आती है जिसका नाम है द वेजिटेरियन, इसके लिए मिला है इनको, ठीक है, इनकी एक नॉवेल है, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। लिटरेचर के फील्ड के अंदर ही भारत में अवार्ड आया था। सबसे पहले जो भारतीय बने थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में पहला नोबेल पुरस्कार मिलता है भारत के अंदर, और ये लिटरेचर के फील्ड में ही आया था, जो कि गीतांजलि इनकी नॉवेल थी जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था। ठीक है, नेक्स्ट पीस के फील्ड में नेक्स्ट पूछा जा रहा है, पीस के फील्ड में किसको दिया गया? तो पीस के फील्ड में याद रखिएगा ये जो अवार्ड है, बाकी 5 फील्ड में तो स्वीडन में दिया जाता है, बट पीस के फील्ड में कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, और ये जो अवार्ड है नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने इसको दिया है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है इनका नाम और किस वजह से इनको ये जो अवार्ड है वो दिया जा रहा है। तो नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, निहोन हिंडाक्यो संस्था इस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। ठीक है, क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने जो वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल को कम करने के लिए इस बात पर प्रकाश डाला है। इस चीज़ का इन्होंने क्या है लोगों के सामने रखा है कि हमें जो है पीस को मेंटेन रखना चाहिए। जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनका इस्तेमाल कम करना चाहिए। जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे जब 1945 के अंदर बम गिराया गया था 6 और 9 अगस्त को, जो यूएसए ने गिराया था। ठीक है, जिसके चलते वहाँ पर काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स आज तक देखने को मिलती हैं कि आज भी वहाँ पे लोग नॉर्मल पैदा नहीं होते हैं। तो पीस को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे हमें काम करना चाहिए। ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनका प्रभाव सालों साल तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पीस के फील्ड में दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे इकोनॉमिक्स। ये छठी जो है वो फील्ड है जो लेटेस्ट ऐड किया जाता है। इसे 1968 में ऐड किया और पहली बार ये 1969 को दिया गया था। तो पहली बार ये अवार्ड किसे दिया जाता है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्हें कि ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इस साल की बात करेंगे तो 3 लोगों को मिलता है ये अवार्ड। ये 3 लोग कौन कौन हो जाएंगे? तो देखिए, डैरोन हो गई, ठीक है, साइमन हो गई एंड जेम्स ए रॉबिन्सन हो गई। इन तीनों लोगों को दिया गया और ये तीनों ही लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूएसए से बिलोंग करते हैं। तीनों यूएसए से हैं एंड इकोनॉमिक्स के फील्ड में ये तीनों अवार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये थे गाइस अवार्ड्स। अब आप सोच रहे होंगे मैम इतने सारे नाम हम कैसे याद रखेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि अगर सारे नाम याद नहीं रख सकते हो तो आप एक काम कीजिएगा, एक पीस के फील्ड का ज़रूर याद रखिएगा कि पीस के फील्ड में इस बार ये अवार्ड जो है वो किसे मिला है। ठीक है, तो ये आपसे सबसे ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अदरवाइज़ आपको सारे ही पढ़ने हैं और इनको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। जब आप लिख कर इन्हें समझेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं और जो टॉपिक्स हैं आपके करंट अफेयर्स के इनके ऊपर सेशंस लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।